बारे बार दान करो सद्गुरु दी वह हमार यहाँ सब थाम में महिमाया परंपार गुरुजी महिमाया परंपार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यह सवारनियोर गुरुजी यह सवारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जनयाय अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। इहंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है अजीब है। ये देखो, आप तो हंस हो, हंसनी हो। जीवन में आपका दुख कभी नहीं होगा। देखो, यदि आपका घर में आपके पास सद्गुरु है और एक बार भी चेतना आपको गुरु में जाती है, आपको दुख नहीं होगा। ये मेरा गारंटी है। आप सोच लो, विचार लो। यदि आप दिन में एक बार भी सद्गुरु को याद कर लेते हो, अति आधीन हो करके, कभी आपका जीवन में दुख नहीं होगा। एकदम ये सत्य बात है। ए हंसा और हंसनी, आप सोच समझ लो। कोई जरूरी नहीं है, यदि आपका घर में है तो एक दीपक जला देना, और अगरबत्ती है तो जला लो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। केवल आप अपना घर में जो है, जहाँ सोते हो, रहते हो, या तुम्हारा कमरा है जहाँ पर जो है एक जगह जो है वो बना करके रखो। जो तुम्हारा घर है उसी घर में पूजा करने का एक स्थान बना करके रखो। थोड़ा एकांत हो तो अच्छा रहेगा। ए हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। जहाँ आप रहते हो, जिस घर में रहते हो, तो एकांत में बना लो। किसी कमरे में भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। पहले ज़माने में तो एक देवकुर होता था, 5-6 घर बनते थे, एक में पूजा का घर ही होता रहता था, उसी में पूजा होता रहता। कोई भी हवन पाठ पंडित जो लगाते थे उसी में पूजा होता था जो है। तो तुम्हारा सुविधाजनक है तो ये घर बना लेना। आजकल तो लैट्रिन बाथरूम भी होता है, आप देख लेना, कोई ज़रूरी नहीं है। और नहीं है तो जहाँ रहते हो, जैसा भी आपका घर है, मट्टी का है, पक्का है, कच्चा है, झोपड़ी का है, बाहर रहते हो, पेड़ के नीचे रहते हो, वहाँ भी जो है सद्गुरु को एक फ़ोटो, जब आप उपदेश ले लेते हो तो एक फ़ोटो और वंदना की पुस्तक, ये तो सब मिल ही जाती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वहाँ गुरु दक्षिणा दो। 2 रुपया भी है आप उतना ही दे सकते हो, 1 रुपया भी दे सकते हो। नहीं है तो वो भी ज़रूरी नहीं है, कुछ भी ज़रूरी नहीं है।
ये जो है ये आपको देखो, ये हंसा और हंसनी, आप इस संसार में आए हो, आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए। इस संसार में कहीं नहीं मिलेगा। माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, कोई आपका है नहीं। आप एकदम क्लियर समझ लो, आपका पति भी आपका नहीं है, आपका पत्नी भी आपका नहीं है। ऐसा नहीं सोचना अभी हम शादी करके आए और अभी आप ऐसे ऐसे बता रहे हैं। ये हंसा और हंसनी, मैं चेतन देश की बात कर रहा हूं। मैं जड़ देश में तो तुम्हारा सब है, यही है। आप सदगुरु संग जो है कुछ नहीं, चुपचाप शांति से 10 मिनट 5 मिनट बैठ करके याद कर लिया करो जो है, उसी से आपका काम हो जाएगा। याद दाया को लावती, प्रभु कृपा लु भगवन, अधिका याद प्रभु करता है, यदि थोड़ी कर संत। याद दाया को लावती, प्रभु कृपा लु भगवन, अधिका याद प्रभु करता है, यदि थोड़ी कर संत। ये हंसा और हंसनी, कोई नहाना धोना जरूरी नहीं है। यदि आप सुबह उठ करके और थोड़ा गुनगुना पानी या जैसा मौसम है थोड़ा पानी पी लो, सुबह उठते ही पानी पियो और पानी पी करके लैट्रिन जा करके, शौच जा करके और फिर आ करके शांति से बैठ जाया करो। ये है, इसी शरीर में भगवान है। और आप बोलोगे कौन कौन भगवान को देखा है? ये हंसा और हंसनी, मैं पूर्ण रूप से कहता हूँ, मैं भगवान को जानता हूँ और मैं देखा हूँ। और जो स्वामी जी लिखे हुए हैं, अद्भुत मार्ग जोग विहंगमा, मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊँ, प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊँ, निज स्वरूप ठहराऊंगा। सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। पिंड ब्रह्मांड शून्य जो अरसठ, ताऊ पर बैठाऊंगा। अनुभव दर्शी मोती बरसी, अमियानाद्यायन वाऊंगा। वहाँ की दृश्य कौन मैं बारणो, बाणी बुद्धि न पाऊंगा। महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहीं सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। ये हंसा और हंसनी, आपको यही कहना होगा,
आपको ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये अभिमान नजर आता है। ये हंसा और हंसनी, अभिमान क्या है? ये तो सदगुरु का है। सदगुरु के आगे जो है हमेशा अति अधीन रहना ही सही है। जो है गुरु हमारा है, सदगुरु हमारा है, हमारा ही नहीं है, आपका है, पूरे संसार का है। और मैं पूर्ण रूप से उसे देख रहा हूँ और जानता हूँ। ये कौन कहा? स्वामी जी कहे, वही ज्ञान आपको दे रहे हैं। सुख आप ही में है, इसी शरीर में ही है, यह अभिमान नहीं है। ये हंसा और हंसनी, ये स्वाभिमान है। गुरु शान मी शान है, गुरु मान में मान, गुरु ज्ञान में ज्ञान है, सुयश करो गुणगान। ये हंसा और हंसनी, ये पूरे विश्व को चैलेंज है, स्वामी जी ने किया हुआ है। देखो आप ही के पास तो है, बराबर है, आपको उलटना है। ये हंसा और हंसनी, देखो यह संसार में धन इकट्ठा करने से काम नहीं चलेगा। जीवन आपका सुखमय तभी है जितना कम से कम आप संसार में रह सको। जितना कम से कम संसार में आप रह ले वही आपकी महानता है। देखो आपको विश्वास नहीं होगा, हमारे यहाँ पक्का बना हुआ है, जब एसी फेसी सब लगाए, मैं गए नहीं जो है। अरे मैं बोला मैं इसी में रहूँगा जो है, पंखा चल रहा है, कूलर भी नहीं लगाया है जो है, टीवी चलाया नहीं जो है। ये हंसा और हंसनी, सुख है आप में, आप ही में है। मेरे लोग पीछे पड़ गए, आप काहे नहीं जाना पड़ेगा? जाना ही पड़ेगा। मैं बोला आदेश निकाल दीजिए तब जाऊंगा। ये हंसा और हंसनी, केवल हाथी हो, घोड़ा हो और 3-4 गाड़ियां हो और खूब पैसा हो, ये ज़िंदगी नहीं है। आपके पास कुछ भी ना हो और सदगुरु का प्रेम हो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जो है हमारे एक रिश्तेदार है, बार बार कहते हैं आपको क्या मिला, आपको क्या मिला? अरे मुझे जो मिला है किसी संसार में किसी को नहीं मिला है। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी क्या कहते हैं? कवन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। कवन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। ये हंसा और हंसनी, मैं ही नहीं जानता हूँ। अरे बहुत सारे हंस हंसनी जो हैं जानते हैं उस प्रभु को, उस सदगुरु को। बहुत सारे हंस हंसनी जानते हैं लेकिन वो कह नहीं पाएंगे। मैंने आपको भेद खोल दिया और कह दिया जो है सदगुरु बराबर है, निरंतर है, आप ही के साथ में है। आप उलट जाओ, आपको अभी दर्शन हो जाएगा। ये स्वामी जी का ये जो है न ज्ञान है, ये आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। आप सीधा उलट जाओ जो है। ये हंसा और हंसनी, दुश्मन आपका मन में है, यही पिया संग मिलने नहीं देता है। सीधी बात आप समझ जाओ। आप तो हंस हो, हंसनी हो, जानते हो। पिया मिलने के लिए एकदम एकांत चाहिए, शांत चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हारे शरीर में सब हलचल है, इसमें दुनिया भर का हलचल है। देखो यह सारा ज्ञान सदगुरु का है, मेरा नहीं है। मेरा तो एक ही है, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, गुरु जी
मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहता आपन पिया, बिरह रही रसमाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखी हो, पपिया निरहस्यवाती। गुरु जी पपिया निरहस्यवाती। गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखी हो, पपिया निरहस्यवाती। गुरु जी पपिया निरहस्यवाती। गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसी ही संता शब्द को निरखी, होई गईली जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जतन करिय जाहो, जतन करिय जाहो। सद्गुरु जी के थाती, जतन करिय जाहो। सद्गुरु जी के थाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। ये हंसा और हंसनी, आप साधारण शिष्य नहीं हो, आप अपने को नहीं जानते हो। सद्गुरु जो है महान है। गुरु शान मी शान है, गुरु मान में मान। गुरु ज्ञान मी ज्ञान है, सुयश करहो गुणगान। ये हंसा और हंसनी, मुझे इतना पूर्ण विश्वास है कि सद्गुरु जो है हमेशा, एकदम पूर्ण विश्वास है, सद्गुरु हमेशा जो है मुझे अधीन बना करके रखेगा। सद्गुरु हमें कभी भी जो है होने नहीं देगा। मुझे इतना पूर्ण विश्वास है, सद्गुरु पर विश्वास है, बाकी किसी पर भी नहीं है। मुझे अपने पर भी विश्वास नहीं, विश्वास ही है। जब सद्गुरु में विश्वास है तो अपने में भी विश्वास है। महान हो आप जानते नहीं हो। अरे गुरु का भेद को समझ जाओ ना, आप ही के शरीर में है, जुगों जुगों से है, अभी भी है और जुगों जुगों तक रहेगा। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं आया जिसका हल मैं नहीं कर पाया। अभी तक मेरे जीवन में जो भी चीज़ें आई, हमारे पास ऐसे कोई धन संपदा नहीं है। ऐसे नहीं सोचना कि मेरे पास गाड़ियाँ, कुछ नहीं है मेरे पास में जो है, और कुछ चाहिए भी नहीं। ये हंसा और हंसनी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न गाड़ी चाहिए, न घोड़ा चाहिए, न धन चाहिए, न संपदा चाहिए। बस सद्गुरु का प्रेम बना रहे, वही चाहिए जो है। कोई इच्छा नहीं है, अब नहीं रखता हूँ, कभी भी नहीं रखा जो है। ये हंसा और हंसनी, लेकिन सब कुछ प्राप्त है सद्गुरु में जो, ऐसे देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा जो है। एकदम सिंपल मैं तो जो है ना साइकिल चलाता हूँ अभी भी जो है। ये हंसा और हंसनी, लेकिन जो सद्गुरु ने दिया है उसको तो गाना ही है। इसीलिए हमको ये बार बार कहना पड़ता है, गुरु शान मी शान है, गुरु मान में मान। गुरु ज्ञान मी ज्ञान है,
सुयस करहो गुणगान। ये हंसा और हंसनी। लेकिन एक चीज है, आपको सत्य पर रहना पड़ेगा। जो है जीवन में आज सब कुछ छोड़ दो, लेकिन कभी सत्य नहीं छोड़ना। सत्य जब आप पकड़ करके रखेंगे, जीवन में हर चीज पूर्ण होगा। हर चीज का आपको चाहिए क्या संसार में, जितना कम से कम रखो। कोई सोफा सेट का जरूरत नहीं है, कोई फ्रिज कूलर का जरूरत नहीं है। जीवन महान यही है। ये नहीं है दुनिया भर का गाड़ी, ये सब बेकार फालतू फंड की चीजें हैं। आप जितना उलझोगे उतना ही उलझते चले जाओगे। ए हंसा और हंसनी, अभी भी मैं पानी गर्म करके ही पीता हूँ। आप सोच करके आश्चर्य होगे। ये भेद को समझो। कुछ चीजें हैं ये संसार नहीं बताता है। संसार अलग अलग बताएगा आपको और उलझा करके रखेगा, क्योंकि संसार को आपको लूटना है, हमें आपको लूटना नहीं है। जो सदगुरु का मैं समझता हूँ वही बोध जो है आपको मैं समझता हूँ सही है, वही बताता हूँ। आपको जो समझ में आता है उसी हिसाब से करो, मेरा कहने पर नहीं जाना। आप हंस हो, हंसनी हो और बूझो। सदगुरु आपके साथ है, एकदम सत्य है, अभी भी है। आप बोलोगे आप दिखा दो, ये बड़ा मुश्किल है। ये तो सदगुरु ही बोध कराएगा। जो है ये मेरे बस का नहीं है। इतना मेरे बस का है कि मैं अपना गुरु को जानता हूँ, बस इतना ही समझ जो है। मैं अपना गुरु को जानता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। और जब गुरु हो गए तो ईश्वर तो वो तो अरे आप ही में है, वो कहाँ छोड़ करके जाएंगे आप बताओ। आतम परमा तम गुथा मणि सूत्र समान। यह तो नित्य संबंध है, छूटा न कब हो जान। आतम परमा तम गुता मणि सूत्र समान। यह तो नित्य संबंध है, छूटा न कब हो जान। ए हंसा और हंसनी, अभी आप बोलोगे सदगुरु का दर्शन करा दो। अरे वर्तमान में आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज जी हैं। देखो थोड़ा भेद खोलने में गड़बड़ हो जाता है, आपको बूझना होगा। ये संसार नहीं समझता है संसार नहीं समझता है। वर्तमान में साक्षात आंखों से देखना चाहते हो तो वही हैं जो है, और अंदर में देखना चाहते हो, सूरज से देखना चाहते हो तो वो अभी अब कैसे कह दूं, आप बुझ जाओ। आप तो हंस हो, हंसनी हो। ये हंसा और हंसनी, इतना आनंद आता है सत्संग सुनाने में। सुनाते रहो, सुनाते रहो। अरे आप ही में है, निरंतर है, बराबर है, जुगु जुगु से है, अभी भी है, जुगु जुगु तक रहेगा। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बुझो। स्वामी जी क्या कहते हैं, परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गए बीत। जीव त्रेता पछूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत। जीव त्रेता पछूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। ए हंसा और हंसनी, ऐसा नहीं कि कल आकर तुम खड़े हो जाना और बोला आप दिखला दीजिए, मैं नहीं दिखला पाऊंगा। स्वामी जी यही कहते हैं, महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा। ये हंसा, मिलाना अलग चीज़ है, दिखाना अलग चीज़ है, बोध करना अलग चीज़ है। तो हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, हमारा सदगुरु से लागल
प्रीतिया हो बैठल जोही बटिया। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो बैठल जोही बटिया। आपन आई न लिखियो पठाए कोरा कागजवा पर पतिया हो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो बैठल जोही बटिया। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो बैठल जोही बटिया। आपन आई न लिखियो पठाए कोरा कागजवा पर पतिया हो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो बैठल जोही बटिया। आधी आधी रतिया के पिछला पहरवा में रही रही के धड़केला छतिया हो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो बैठल जोही बटिया। कहत कबीर सुनो भाई साधो हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो। हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो बैठल जोही बटिया। हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो बैठल जोही बटिया। हिंसा और हंसनी हमारा सदगुरु जो है अलखिया है, तुरंत मिल जाते हैं। आप बस कि आपका प्रेम होना चाहिए। अब देखो संसार में आपका थोड़ा भी प्रभु में प्रेम है, ये संसार कोई नहीं देता है आपको। ये संसार बड़ा स्वार्थी है, कुछ नहीं देगा आपको। माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, आपको मिलेगा तो प्रभु से ही देता है। कोई देता होता नहीं, आपको लगता है ये दे रहा है वो दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है। सब संसार में स्वार्थ है। स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति सुर नर मुनि सब किया रीति। स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति सुर नर मुनि सब किया रीति। देखो एहंसा और संसनी एका प्रेमायन्य में करी अपने स्वार्थ लाग। परमारथ कछु है नहीं मोहनी सा तुम जाग। एहंसा और हंसनी ये जो माता पिता सुता नारी बांधव माया की जोरा। जादिन हंसा चलही गए नहीं कोई तोरा। अजहू चिता मन बावरी काशो बहु घोरा। जनमायनी का सोवत में बीता नहीं जागहु बौरा। अजहू चिता मन बावरी काशो बहु घोरा। ये हंसा और हंसनी आप स्वरवेद को ध्यान से पढ़ा करो। अरे एक एक लाइन में अनंत ज्ञान है। ऐसे हड़बड़ी में पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, ध्यान से पढ़ो जे, मन लगा करके पढ़ो जे। उसी में दोहे में सब छुपा हुआ है। स्वामी जी जो है कोई भी चीज़ छुपाए नहीं है, उसी दोहे में है। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो बैठल जोही बटिया।
कहत कबीर सुनो भाई साधो, हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो, हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जो ही बटिया। हंसा और हंसनी, महानता इसमें नहीं है कि एसी हो, खूब बढ़िया घर हो और मकान हो। अरे ये फालतू पढ़ने का काय लिए परेशान होना है। महलाया टारी में रही, तेल फूली लगाय, छत्रपति की छार को वायुली उड़ाय। हंसा और हंसनी। जीवन देखो, सबसे बढ़िया जीवन यही है, कम से कम 2 वस्त्र हो आपके पास, और जो है क्या बोलते हैं, 2 वस्त्र और खाने पीने का मिल जाए, बस कुछ नहीं चाहिए। काय लिए परेशान होना है बताओ। हंसा और हंसनी। हम इतना आनंदित रहते हैं, इसे ही आनंद रह रहा था। एक ऐसा प्रश्न आ गया, मुझे एकदम से मजबूर कर दिया। आप बोलोगे आपको कहाँ से प्रश्न आ जाता है। हंसा और हंसनी, ये संसार है, तरह तरह की यहाँ जो जीवन है। एक ऐसा प्रश्न आ गया, मेरे को 4 घंटा तक ऐसे एकदम चेतना एकदम शून्य हो गई। अभी तो कोई ऐसा प्रश्न नहीं आया था कि मैं हमारी चेतना हमेशा ऊर्ध्व रहती थी, गुरु प्रदेश में रहती थी। एक प्रश्न ऐसा आ गया, एकदम झकझोर दिया, एकदम गिरा दिया मेरे को नीचे को, और मैं बहुत दुखित हो गया। हंसा और हंसनी, आप भी जानना चाहोगी वो कौन सा प्रश्न है। हंसा और हंसनी, आप ये नहीं पूछना ये कौन पूछा, कहाँ पूछा, ये मेरे में ही प्रश्न आ गया। अब आप बोलोगे कुछ, क्योंकि यह संसार है, इसमें पर्दा पर पर्दा लगाना पड़ता है, और जो हंस हंसनी हो वो जाते हैं, क्योंकि यह सदगुरु का सत्संग है। आपसे कोई भी प्रश्न करेगा, आपको उत्तर देना होगा, क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। अब आप देखो, एक प्रश्न आ गया, जो है एक माँ है और उसकी एक बेटी है। घर ऐसे ही, घर भी नहीं है, वो केवल पेड़ के नीचे रह रहे हैं, कुछ नहीं है उनका। वह जो है माँ बीमार है, और बेटी जो है अपना तन बेच करके अपनी माँ के सेवा में लगा रही है। क्या ये सही है, क्या ये गलत है, उसे क्या करना चाहिए। ऐसे ऐसे प्रश्न जो है संसार में ये कहाँ से लोग ले आते हैं। आप सदगुरु संग रहो ना, ऐसा आपके पास आएगा ही नहीं। आप सदगुरु को खाली डेली एक बार जो है ना सदगुरु भगवान याद कर लिया करो, ऐसा कभी होगा ही नहीं। ये हंसा जीव है, ये प्रकृति प्रवाह में है, तो प्रकृति प्रवाह में दुख तो होगा ही होगा। अब वो आती है, क्या उपदेश लेने से हमारा दुख दूर हो जाएगा। ये हंसा, और क्या उसे उपदेश देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ऐसे ऐसे प्रश्न जो है अब खड़ा हो जाता है। अब ये तो बड़ा विचित्र स्थिति हो गई जो है। ये हंसा और हंसनी, हमारा एक नियम है, एक सिद्धांत है जो है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, अधिकार मानव जाति इसी की, प्रेम धारा जिन बहा, जिज्ञासुपन सी देहु शिक्षा, करे परीक्षा रत रहा, दुष्ट दुराजन जग लुटीरी, विघ्न कर उपकार में, अतताई बाधक राक्षसों को, क्या करूं इस बार में, इनको सुबुद्धि दे दया मैं, समझ महिमा योग की, निरविघ्न विश्व
प्रचार हो, विनीति सदा फल योग की। ये हंसा और हंसनी, देखो सीधी सीधी आप याद कर लो। केवल सुबह उठ करके 5 मिनट ही जो है बिस्तरा पर ही पति संग सोए हो, पत्नी संग सोए हो, बैठ करके गुरु को याद कर लोगे, तुम्हारे जीवन में दुख आएगा ही नहीं, ऐसी स्थिति आ ही नहीं सकती है। अब यहाँ प्रश्न दूसरा हो गया, अब क्या करना चाहिए? ये हंसा और हंसनी, यदि उसके हृदय में प्रेम उदय हो गया तो उपदेश तो देना ही है। ये मेरा अपना विचार है, इसमें हजारों प्रश्न आएंगे, हजारों तरह के उत्तर होंगे। जो मुझे उत्तर मिला वो मैं आपको बता रहा हूं। उस लड़की को उपदेश देना है क्योंकि वह उसी भाव में आई है कि क्या सदगुरु में कल्याण हो जाएगा। ये हंसा अवश्य होगा। अरे उसका जैसे ही वो उपदेश लेते ही सब बदल जाएगा। आपको आप पहला चीज तो यदि आ गया भाव तो ऐसे ही हो जाएगा, इसलिए उसको उपदेश तुरंत देना है, कुछ लाग लपेट कुछ नहीं, जैसे ही वो आ गया उसको तुरंत उपदेश देना है। आप बोलोगे नहीं उपदेश नहीं देना चाहिए, वो कुछ नहीं, उसका प्रेम उदय हुआ है, कब मर जाएगा पता नहीं है, जो है प्रेम उदय हुआ आते ही तुरंत उसको उपदेश करना है, वो सत्य बोला है। अब रह गया बात ये हंसा और हंसनी, चाहे माता बीमार हो, चाहे पिता बीमार हो, चाहे पूरे सृष्टि क्यों न हो, हम अपना सत्य धर्म को कभी नहीं छोड़ना है। चाहे कुछ भी हो जाए, मृत्यु तो सबका ही होना है। बड़े बड़े राजा हरिश्चंद्र, रामचंद्र, सीता सब लोग गए ही, तो इसकी चिंता नहीं करनी है। माँ बीमार है, पिता बीमार है, अपना तन नहीं बेचना है। कुछ भी हो जाए जो है, गरीबी में ही पूरे संसार को समझ में आ जाती है। आप एक एक आदमी को, जब आप गरीब अवस्था में हो, एक एक आदमी को पहचान हो जाएगी आपकी। हर आदमी से पूछो क्या चाहता है, अरे आपको उत्तर मिल जाएगा। पूरा गांव में घूम जाओ, कोई ना कोई मिल जाएगा आपको जो है। उसी से पहचान लेना कौन व्यक्ति कैसा है। गरीबी आना बहुत बड़ी चीज़ है, जीवन में आपको शिक्षा मिल जाएगी। अपने धर्म से कभी नहीं गिरना है, सदगुरु को कभी नहीं छोड़ना है, और जो सत्य धर्म जो है नारी का, अपना चरित्र से कभी नहीं गिरना है। मर जाने तो कोई बात नहीं है, हम चरित्र अपना थोड़ा बिगाड़ेंगे। ये हंसा और हंसनी इतना सस्ता नहीं है कि मुझे कोई भी खरीद ले। इसमें बहुत सारे उत्तर होंगे, लेकिन जो मेरा उत्तर है, यदि कोई खरीदना चाहता है, पहले हमारी माँ का सेवा करेगा वो, और ये है, और वो मेरा जीवन साथी बनेगा, तब हम उसके साथ जो है ना, हम अपना जो है उसके लिए हम अपना संबंध स्थापित करेंगे, नहीं तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। आज पूरे देखो, आपका मृत्यु तो सबका होना ही है। आप कितना भी दवा दारू कर लो, फिर भी जो जाने वाला है उसको कोई रोक नहीं सकता है, और जो नहीं जाने वाला है कुछ भी मत करो, वह अपने आप जी उठेगा। इसलिए जीवन मरण का तो कोई सवाल ही नहीं है। आपको एकदम दृढ़ रहना। पहला चीज आप सत्य को पकड़ लो, पूरा संसार आ जाएगा आपके साथ में। कुछ नहीं है, झाड़ू करो, पोछा, अरे आप ईमानदारी से काम करो, काम मिल जाएगा जी। इसी संसार में काम मिल जाएगा। अभी भी ऐसा गरीबी नहीं है। आप ईमानदारी से काम करो, आपको रोटी कपड़ा मकान के लिए कभी कभी होगा ही नहीं। अरे देखो, राजा भी है ना, वही रोटी खाता है और वही खाता है। वो हाथी घोड़े उसके रहने के लिए होते हैं, कुछ नहीं है उसमें जो है, ये केवल दिखाने के लिए है। भोजन वो 1 किलो ही अनाज खाता है और एक ही वस्त्र पहनता है। आप अभिमान में मत रहो। आपको अपना धर्म नहीं तोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई लाखों रुपए दे तो भी धर्म नहीं तोड़ना है। आप भेद को समझो, यही उसे उपदेश है। और जब वो सत्य को पकड़ लेगा, सब लक्ष्मी तो भाग करके आती है। आप सत्य में रहो, लक्ष्मी एकदम भाग करके खड़ी हो जाती है। माँ सरस्वती भी खड़ी हो जाती है और पार्वती भी खड़ी हो जाती है, और सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सदगुरु है।
अब ये मेरे को उत्तर मिल नहीं रहा था। मैं फिर जो है सदगुरु देश में ऐसे रोने लग गया, ऐसा भी संसार में आएगा क्या? आप कैसे उसको भला करेंगे? हिंसा और हंसनी, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, अपना चरित्र को कभी नहीं तोड़ना है। भूखा रह लेंगे, भूखा रह नहीं पाओगे आप जो है। आप अधीन बन करके रहो, झाड़ू मारो, पोछा मारो, कुछ भी करो, खाना बनाओ, रोटी बनाओ, लेकिन अपना चरित्र को नहीं गिरने देना है। अपना तन नहीं बेचना है, चाहे मर जाए चाहे कुछ भी हो जाए जो है। ये मेरा अपना अनुभव है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। फिर मेरा जो है, मैं तो पहले नाराज हुआ कि कैसे कैसे लोग प्रश्न ले आ देते हैं, लेकिन बाद में मेरा बल आ गया, नहीं इसका भी उत्तर है। अभी तक किसी ने कैसा भी प्रश्न किया है, मैंने उसका उत्तर दिया है, और एकदम सटीक जो होना चाहिए, जो मैं समझता हूँ। तो जीवन में यदि गरीबी आ जाती है, सबसे बढ़िया है आप एक एक लाइन से सबकी पहचान हो जाएगी। कौन आपका तन मांग रहा है, कौन पैसा दे रहा है, उसी दिन पहचान जाना, सबको पहचान लेना। और उसमें पढ़ाई लिखाई का कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखते ही आप पहचान जाओगे क्या मांग रहा है ये, तो उसी समय आप समझ लेना जो बिना स्वार्थ का जो आपका मदद कर रहा है वही प्रभु है, और आपका मदद हो जाएगा। आपको जो है तन बेचने की ज़रूरत नहीं है, और अपना धर्म जो है न त्यागने की ज़रूरत नहीं है। राजा हरिश्चंद्र जो है पूरा संसार सब बिक्री कर दिया, लेकिन वो कभी झुके नहीं। वैसे ही हमें भी नहीं झुकना है। अरे आपको भोजन ही चाहिए ना, जो है कि और कपड़ा चाहिए? भोजन कपड़ा तो ऐसे ही मिल जाएगा। हिंसा और हंसनी आपको और सदगुरु रहने के बाद ये सवाल नौबत ही नहीं आएगा। सदगुरु नहीं होने के कारण ही यह नौबत आ गया। अब सदगुरु पकड़ लो, आपको सब हो जाएगा। प्रभु के सो मेरा ना ध्यान मी, शुद्ध हो यह सबयंग, आत्मयंता करण मी, चढ़ता निर्मल रंग। ये हंसा और हंसनी, आप सत्य रहोगे तो आपका जो है ना सत्य ही आपकी रक्षा करेगा। इस संसार में, अरे ये संसार ये प्रभु का है। आपका प्रभु में प्रेम है तो आपको मिलना ही मिलना है। स्वामी जी क्या कहते हैं? जोगी इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार, बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। जोगी शुभ अरु अशुभ का, जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्पयदार। जोगी शुभ अरु अशुभ का, जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्पयदार। ये हंसा और हंसनी, यह सदगुरु के दोहे हैं। ये प्रभु की सुमीरा न ध्यान में, शुद्ध हो यह सबयंग, आत्मयंता करण में, चढ़ता निर्मल रंग। ये हंसा और हंसनी, प्रभु का सुमिरन ध्यान करके जो गलती हो गया उसको छोड़ देना, और आगे जो है अंग अंग अपना शुद्ध कर लेना, और आगे कभी सत्य से नहीं डिगना। सत्य से डिगोगे तो कहीं अंत ही नहीं है, कहाँ जाओगे आप बताओ? यही फिर संसार में फिर होगा। तो अब तो आपको सदगुरु मिल गया है, तो जब सदगुरु मिल गया है तो सदगुरु को नहीं छोड़ना है। जो आपका सदगुरु को नहीं छोड़ेंगे, आपका सत्य धर्म का पालन भी नहीं छूटेगा जो है। इसलिए कभी भी नहीं गिरना है, चाहे कुछ भी हो जाए जो है। देखो
इस संसार में मृत्यु से अधिक तो कुछ होगा नहीं, और मरना सबको ही है। देखो, जो ऐसी लिखी हुई है उसको आप तोड़ नहीं पाओगे। तो जो है ना, मृत्यु से काहे लिए डरना? मृत्यु से क्या डरना है? एकदम नहीं, मृत्यु से कभी नहीं डरो। जो है आपको जितना लिखा हुआ है उससे एक भी सेकंड जो है आप ज्यादा नहीं जियोगे और न कम जियोगे। यह जामतीना लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजयी, हंसा हंसा मिली हो सुख होई। यह जामतीना लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजयी, हंसा हंसा मिले हो सुख होई। शब्द जीता चलो हंसा हमारे, तब जम रही है रोई, हंसा तब जम रही है रोई। कह कबीर परी तीत मानी लो, जीव नहीं जा बिगई, हंसा हंसा मिले हो सुख होई। कह कबीर परी तीत मानी लो, जीव नहीं जा बिगई, हंसा हंसा मिले हो सुख होई। ये हंसा और हंसनी तो आप सत्य धर्म का पालन करना है। गुरु में प्रेम होगा तो ये सारे भाग जाएगा। इसका उदाहरण भी है। स्वामी जी क्या कहते हैं? ये हंसा और आप भेद को बूझो। ये दोहा है ये स्वामी जी का। क्या कहते हैं? अंतरा मुख सुरति भई, अंतरा मुख सुरति भई, मोह शोक संताप, दृश्य द्वंद्व विपदा गई, विघ्नाया छादित माप। ये हंसा और हंसनी देखो, सदगुरु जो है आप भेद को बूझो। जो है जैसे ही तुम्हारी चेतना अंतर्मुख गुरु चरण में प्रवेश करती है तो क्या क्या होता है? फिर से सुन लो इसको आप। जे अंतरा मुख सुरति भई, मोह शोक संताप, दृश्य द्वंद्व विपदा गई, विघ्नाया छादित माप। ये हंसा और हंसनी जैसे ही आपकी चेतना अंतर्मुख जाती है, गुरु प्रदेश में जाती है, मोह शोक संताप सब मिट जाता है, आने वाली विघ्न बाधाएं भी खत्म हो जाती हैं। ऐसा तो सदगुरु का है। इसीलिए जो है अपना नियम मर्यादा में हमेशा रहना है। संसार में नियम मर्यादा का पालन करते हुए और संसार को भी समझ जाना है। सदगुरु आपके पास है तो दुख कहाँ से होगा बताओ? तो सदगुरु में ही है आनंद, जो है सदगुरु में ही है। ये हंसा और हंसनी, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रभु जो है ऐसा जीवन किसी को न होने दे। और यदि आप सदगुरु में रहोगे, देखो काल में रहोगे तो वो तो घसीट ले जाएगा पूरा संसार में। जो है काल छोड़ने वाला नहीं है, इसीलिए सदगुरु साथ में रखा करो। जो है मन की चाल में नहीं चलना। मन तो कुछ भी कह देगा तो हम थोड़ा करेंगे। स्वामी जी कबीर साहब यही कह रहे हैं, जो तो माया सूक्ष्म हो या करा, तजो नहीं के बारा, अवधू तजो नहीं की भारा, ऐसी रहनी रहो गोरखा,
सहज उतरी जाओ पारा। ये हंसा और हंसनी। देखो, मैं 6वीं क्लास में उपदेश लिया था और कुछ समझ में नहीं आता था, फिर भी थोड़ा बहुत अपना जो हो गया कर लिया जो है, नहीं समझ में आता था। और जब इंटर में गए तब जो है एक संत मिले एक संत से मिलाया, और फिर उसके बाद से तो कभी जीवन में दुख आया ही नहीं। पूरे जीवन में दुख कभी नहीं आया, ऐसी स्थिति कभी आई नहीं। सब सहज सहज सारा काम हो गया, सब कुछ हो गया, शादी हो गया, विवाह हो गए, बच्ची हो गए, घर द्वार बन गया, सब तो हो ही गया। अब क्या चाहिए? अब वो घर द्वार का ज़रूरत नहीं है। एकदम जितना कम से कम कपड़ा पहनो, कम से कम खाओ, कम से कम रहो, और जितना इससे दूर रहोगे उतना आनंद आएगा जो है। ये हंसा और हंसनी। आनंद जो है संग्रह में नहीं है, आनंद जो है त्याग में है। हमने किसी से जो है सत्संग सुना करके पैसे थोड़ा लेना है, कुछ नहीं चाहिए। सब फ्री में, तो फ्री में सब हो ही रहा है। और ये हंसा और हंसनी बस गुरु में प्रेम बना रहे जो है। प्रेमाधार टूटे नहीं, वह रही का समान। ये हंसा और हंसनी, गुरु में प्रेम सबसे बड़ी चीज़ है जो है। वो प्रेम आप जानते ही हो, वह प्रेम सूरत से होता है, वहाँ शरीर का कोई काम नहीं होता है। चेतन देश में हंस हंसने मिलते हैं, वहाँ शरीर नहीं होता है। इसको सब लोग जानते हैं, जो हंस हंसनी हैं, जो वैदिक हैं, जो विरही हैं, वो जानते हैं। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद सब।